नमस्कार दोस्तों, आज का करंट अफेयर अपन देखते हैं। मिस यूनिवर्स खिताब है जो एंजेला स्वामी, ये बीकानेर राजस्थान की रहने वाली है। इन्होंने ये खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब एंजेला स्वामी ने जीता है और ये गौरव की बात है कि ये बीकानेर राजस्थान से ही है। चैंपियंस ट्रॉफी अभी आयोजित की गई थी। उसके कुछ मैच दुबई में हुए थे। जो भारत के मैच थे वो दुबई में हुए थे, बाकी मैच पाकिस्तान में हुए थे। अर्थात चैंपियंस ट्रॉफी की संयुक्त मेजबानी पाकिस्तान व दुबई ने ले रखी थी। और चैंपियंस ट्रॉफी 1998 से स्टार्ट है और इसमें जो अवार्ड मिलता है उसके ऊपर एक गोल्ड की बॉल रखी हुई होती है और 8 स्पाइक्स होते हैं। अर्थात 8 टीमें इसमें, जो मेन टीमें हैं वो इसमें खेलती है, प्रदर्शन करती है। इसका जो फाइनल दुबई में खेला गया उसमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ये फाइनल मैच था, जिसमें विजेता भारत रही। फिर बात करें तो अपन अमेरिका ने नए वहाँ पे जो राष्ट्रपति बने हैं ट्रंप, उन्होंने कुछ टैरिफ दरें लगाई है। अर्थात बाहर से आने वाले सामान पर कुछ टैरिफ दरें लगाने से अमेरिका का खुद का जो व्यवसाय है, खुद का जो घरेलू उत्पादन है, घरेलू उद्योग है, उनको फायदा इससे मिलेगा। तो अमेरिका ने चीन पर इंपोर्ट टैरिफ 20% लगाई है। वह पास में जो कनाडा व मेक्सिको है देश, उन पे 25% इंपोर्ट टैरिफ सामानों पे लगाई है। तो ये टैरिफ लगाई है कि वहाँ से आने वाले सामान पर, चीन से आने वाले सामान पर 20% टैरिफ लगेगी, इसलिए वो सामान महंगा हो जाएगा और अमेरिका के मार्केट में वो बिकेगा कम। इससे क्या फायदा होगा, क्या वजह है? घरेलू उत्पादन को बढ़ाना है, घरेलू मार्केट को बचाना है अमेरिका को अपने खुद के, और अमेरिका में जो नशीले पदार्थ की तस्करी होती है उसको रोकना है, अवैध जो अप्रवासन है उसको रोकना है अमेरिका का मुख्य उद्देश्य। द्वितीय एशियाई योगासन चैंपियनशिप, ये दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप है जो भारत में इस साल 2025 में 29 से 31 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसमें टोटल 16 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अपने जो मेंस में स्पोर्ट्स का जो पोर्शन है उसके अंदर योग है, तो ये उसके लिए आप इसको मार्क रखना कि भाई सेकंड एशियाई योगासन चैंपियनशिप भारत में नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। योगा एंड स्पोर्ट्स जो पोर्शन है ना आरएस मेंस में, उसमें भी ये काम में आएगी। गूगल की जो पेरेंट कंपनी है, गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। अल्फाबेट की सारी ये कंपनियां निकली हुई है, गूगल रही है। तो अल्फाबेट ने एक सिलिकॉन फोटो चिप बनाई है, तारा, TARA। ये चिप है, नाखून जितनी आकार की चिप है। ये पहले क्या होता था, इंटरनेट के लिए आपको ब्रॉडबैंड लाना पड़ेगा, उसके लिए तार लाना पड़ेगा। तो ये बेतार इंटरनेट के लिए ये बनाई गई है, अर्थात लाइट से या लेजर बीम से ये हाई स्पीड इंटरनेट अपने को प्रोवाइड करवाएगी। इसका नाम है तारा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, हाइड्रोजन की ओर खूब सारे राज्यों ने अलग अलग पॉलिसी लाई है। तो ये राष्ट्रीय नेशनल पॉलिसी है हाइड्रोजन मिशन। ये नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट के द्वारा लाई गई है। हाइड्रोजन उपभोग हेतु, उपयोग हेतु 5 पायलट प्रोजेक्ट इसमें बनाए जाएंगे। 37 वाहन हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले वो लाए जाएंगे और हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन जगह जगह पर बनाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में अपन बात करते हैं तो 8 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि रूस में 8 मार्च के दिन शायद 1971 के समय ये कुछ महिलाओं ने अपने अधिकारों को लेकर वहां पे आंदोलन किया था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन द्वारा 1975 में ये घोषणा की गई और इसमें महिलाओं की जो उपलब्धियां हैं, उनके संघर्ष की कहानियां हैं, वो सब समाज को बताया जाता है और महिलाओं को भी एक सम्मान के स्तर से उनको बराबरी के मौके पर लाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस जो भारत में मनाया जाता है वो राजनीतिज्ञ सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। और जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को बनाया गया, इसका जो थीम था वो था कार्रवाई में तेजी, एक्सीलरेशन इन एक्शन। फिर बात करें राजस्थान असेंबली के जो स्पीकर हैं अभी, वो हैं वासुदेव देवनानी साहब, ये अजमेर से हैं। लोकसभा जो स्पीकर हैं वो है ओम बिरला और गवर्नर ऑफ राजस्थान है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, ये उदयपुर में है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, वहां सज्जनगढ़ फोर्ट भी बना हुआ है। टेबल टेनिस से अजत शरत कमल, इन्होंने संन्यास ले लिया है। ये तमिलनाडु से है अचंत शरत कमल। 42 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास की घोषणा करी है और इनका जो फाइनल मैच है, जो लास्ट मैच होगा वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट, ये चेन्नई में जो आयोजित होगा अभी
25 मार्च से 31 मार्च तक, तो उस टूर्नामेंट में अपना लास्ट मैच जीवन का खेलेंगे और फिर ये टेबल टेनिस से संन्यास ले लेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ियों के लिए, पैरा खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया जो गेम्स मुहिम है उसके अंदर पैरा गेम्स की मुहिम है, ये 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे 26 मार्च 27 मार्च तक, मतलब अभी चल रहे हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स। सुभद्रा योजना आपको पता है उड़ीसा की योजना है, महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाएंगे, वहां के सीएम है मोहन चरण मांझी। आईफा की सिल्वर जुबली समारोह जयपुर में आयोजित किया गया 8 से 9 मार्च के बीच में, और इसकी थीम थी सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। तो ये सिल्वर जुबली थी 25 साल की और ये जयपुर में आयोजित की गई, बहुत बड़ा समारोह था। दादू दयाल महाराज के जो 481वां प्रकाश उत्सव बनाया गया, ये नरेना जहाँ दादू की खोल है, नरेना जयपुर में बनाया गया दादूपंथी संप्रदाय के लोगों के द्वारा। सामान्य क्षेत्र में 200 आबादी तक के गांवों को राजस्व गांव बनाया जाएगा, वह रेगिस्तानी व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 150 आबादी तक के गांवों को राजस्व गांव बनाया जाएगा। पांडोली चित्तौड़गढ़ में पन्ना दहाय का पेनोरमा अर्थात मूर्ति बनाई गई है, पांडोली चित्तौड़गढ़ में जहां उनका जन्म हुआ था। पीएम मोदी को अभी बारबाडोस का जो सर्वोच्च सम्मान है ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, वहां गए थे तो उनको ये सम्मान मिला है। अस्त्र MK3 इसका नाम है गांडीव, ये एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है और सुकोई व तेजस पे तैनात सुकोई हेलीकॉप्टर जो तेजस अपना जो एयरक्राफ्ट है उस पे तैनात करके इस अस्त्र MK3 अर्थात गांडीव अर्जुन का जो धनुष है उसको भी बोलते हैं, तो इसका भी नाम उसी के अनुसार निकाला गया है गांडीव, तो उससे चला सकते हैं इस मिसाइल को, तो इसका नाम याद रखना अस्त्र MK3। फिर अपन आगे की बात करें तो मुख्यमंत्री, अब महिलाओं के दिन 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, तो महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं हैं अभी राजस्थान में। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, आंगनवाड़ी पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में अब 3 दिन की जगह 5 दिन दूध दिया जाएगा आंगनवाड़ी में, ठीक है, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में। हर आंगनवाड़ी सक्षम आंगनवाड़ी अभियान, पीएम मातृ वंदना योजना, इसके अंदर गर्भवती महिलाएं हैं उनको अगर वो संतान उत्पत्ति गर्भवती हेतु होती है तो उनको 6500 रुपए दिए जाएंगे, और जो दिव्यांग महिलाएं गर्भवती हैं उनको 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना, इसके अंदर गर्भवती महिलाओं को सुपोषण हेतु 2 बार किट वितरित किए जाएंगे, उनके अंदर रोस्टेड चना है, रोस्टेड मूंगफली है, मिल्क पाउडर है, फोर्टिफाइड चावल है, ताकि उन गर्भवती महिलाओं को माल न्यूट्रिशन की समस्या नहीं देखनी पड़े और उनका जो पोषण है न्यूट्रिशन है वो यथावत रहे, अच्छा रहे। लाडो प्रोत्साहन योजना, ये बालिकाओं को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए योजना है राजस्थान में। कालीबाई भील जो डूंगरपुर से संबंधित है, कालीबाई भील जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, ये जो बच्चों का ड्रॉप आउट हो जाता है, जैसे 5वीं क्लास पढ़ी फिर 6ठी क्लास में बाहर निकल गई, तो इस ड्रॉप आउट को रोकने के लिए, अर्थात लड़कियों को जो जनजातीय क्षेत्र की है, पिछड़े क्षेत्र की लड़कियों को स्कूल में दाखिला लेने के बाद स्कूल पूरी करने हेतु ड्रॉप आउट से रोकने हेतु ये योजना चलाई गई है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, महिलाओं को आर्थिक सहायता, आर्थिक स्वावलंबन करने हेतु। पन्ना दहाय सुरक्षा व सम्मान योजना, महिला शक्ति व सम्मान हेतु है। 181 ये महिला हेल्पलाइन है राजस्थान में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये शिशु लिंगानुपात बढ़ाने के लिए, उनकी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए है। कालीबाई भील उड़ान योजना, ये महिलाओं को जो महामारी के दिनों में सैनिटरी नैपकिन की आवश्यकता होती है तो सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करने हेतु, स्वच्छता प्रबंधन हेतु है, तो ये सब महिलाओं के लिए योजनाएं थी। काम्या कार्तिकेयन, ये 17 वर्षीय गर्ल है जिन्होंने 7 समिट चुनौती पार करी है। ये एक पर्वतारोही है और मुंबई से ये संबंधित, मुंबई से इनका जन्म मुंबई में हुआ। इन्होंने जो 7 महाद्वीप है, जो विश्व के 7 महाद्वीप है, उन 7 महाद्वीप की जो 7 सर्वोच्च चोटियां हैं उनको इन्होंने चढ़कर पार किया है। 17 साल की उम्र में, सबसे कम उम्र की आयु में इन्होंने ऐसा कार्य किया है। इसलिए जो 7 महाद्वीपों की 7 सबसे बड़ी चोटियां हैं उनको 7 समिट चुनौतियां अपन बोलते हैं, वो इन्होंने पार कर ली है। इनको पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो वीरता के लिए दिया जाता है वो दिया गया इनको ही। अब वो 7 महाद्वीप की 7 सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी है, जैसे एशिया में एवरेस्ट है और साउथ अमेरिका में अकांगुआ है, पुंचक जया ये ओशेनिया की है, यूरोप की है माउंट एल्ब्रस, और विंसप है ये अंटार्कटिका की है, किलिमंजारो है ये अफ्रीका की है, और देनाली नॉर्थ
अमेरिका की है। और फिर आगे अपन बात करते हैं बेगम बतूल। बेगम बतूल मांड गायकी व भजन के लिए फेमस है। जयपुर में अभी हाल फिलहाल रहती है और नागौर में इनका जन्म हुआ। इनको पद्मश्री मिला था। फ्रांस में इन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया और 2025 का जो गणतंत्र दिवस की पहली रात को पद्मश्री की घोषणा की गई, उसमें बेगम बतूल मैडम का नाम था। एक और नाम 2025 के जो पद्मश्री अवार्ड मिले हैं लगभग 130 आदमियों को, उनमें राजस्थान के एक और थे जानकीलाल भांड, जो बहरूपीय कला के लिए फेमस है। ये अपना कला बहरूपीय अलग अलग रोल बनाते हैं और भीलवाड़ा में गलियों में ये वो बहरूपीय प्रदर्शन करते हैं। भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था जानकीलाल भांड को। इनको मंकी मैन का किताब नाम से जाना जाता है और भीलवाड़ा से ये हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो फाइनल इनका हुआ है, भारत जीता है न्यूजीलैंड के खिलाफ। मैंने आपको पहले ही बता दिया। भारतीय सेना के जो प्रमुख है वो अभी उपेंद्र द्विवेदी साहब हैं और कनाडा के जो नए पीएम बने हैं मार्क कार्नी, तो ये लिबरल पार्टी के प्रमुख हैं और अभी अमेरिका से इनकी टसन चल रही है। लगभग 25% टैरिफ अमेरिका ने कनाडा पर लगाया है। खंजर युद्ध अभ्यास है। खंजर 12 सैन्य अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन, हाइड्रोजन से चलने वाली हाइड्रोजन फ्यूल हो जिसमें, वो ट्रेन हरियाणा में संचालित की जाएगी 31 मार्च को। बानु आतू ये एक देश है, ये देश पड़ता है अपने जैसे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। तो इस देश में क्या सिस्टम है कि आप वहां जाओ, पैसे दो और वहां की नागरिकता ले। तो भारत से जो भगोड़े थे ललित मोदी, वो वहां पे पैसे देकर वहां की नागरिकता ले रखे थे। तो भारत ने इसको संज्ञान में लिया तथा वहां के देश के राष्ट्रपति ने इनका पासपोर्ट कैंसिल किया और लगभग वानुआतु की जो आबादी है वो लगभग 3 लाख है। 83 छोटे ज्वालामुखी द्वीप है। ये अलग से एक देश है छोटा सा, वहां की नागरिकता आप पैसे देके ले सकते हैं। हाल ही में स्टेटस ये है कि ललित मोदी का जो पासपोर्ट है वहां के राष्ट्रपति ने रद्द कर दिया है। टोक्यो जापान की राजधानी टोक्यो है और सबसे बड़ा व्यस्तम शहर है विश्व का। लगभग 2100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये टोक्यो के बारे में है। माउंट फ्यूजी जापान में जो ज्वालामुखी पर्वत है माउंट फ्यूजी। इंडोनेशिया की बात करें सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो केवल एक ज्वालामुखी है भारत में, अंडमान निकोबार में। और जो इंडोनेशिया है जो विश्व की सक्रिय 1/3 सक्रिय ज्वालामुखी जहाँ है उसको प्रशांत रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, उसमें इंडोनेशिया है। प्रशांत रिंग ऑफ फायर में एक देश है इंडोनेशिया। मिल्खा सिंह की बात करें तो मिल्खा सिंह को इन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी द रेस ऑफ माई लाइफ। ये एथलेटिक्स अर्थात दौड़ में भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। रोम में 1960 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें 4th पोजीशन पे रही। उससे पहले भारत को पहला कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल भी मिल्खा सिंह ने दिलवाया। इन्होंने 4 एशियन गोल्ड मेडल जीते हैं दौड़ में, रेसिंग प्रतियोगिता में, एथलेटिक्स में। और इनका एक सपना था कि ओलंपिक में रेस में कोई पदक जीते। तो इनकी मृत्यु से पहले अभी तक किसी ने नहीं जीता है। 2021 में चंडीगढ़ में कोरोना की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो और इनके बाद इनको फ्लाइंग सिख कहा गया। फ्लाइंग सिख दौड़ने वाला सिख, तो उड़ने वाला सिख सॉरी। तो ये कहा गया राष्ट्रपति जो पाकिस्तान के थे अयूब खान, जब उन्होंने पाकिस्तान में प्रतियोगिता हुई तो अयूब खान ने ऐसे कहा कि आप तो मैदान में दौड़ नहीं रहे थे, आप तो उड़ रहे थे। तो उस दिन से इनका नाम फ्लाइंग सिख, उड़ता हुआ सिख, इनका नाम मशहूर हुआ। इनको पद्मश्री मिला हुआ है और चंडीगढ़ में इनकी मृत्यु हुई थी 2021 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई। स्वतंत्रता समानता बंधुता ये इसको स्लोगन थे। फ्रांस का राष्ट्रीय नारा यही था। फिर बात करें कथक। कथक ये यूपी का जो पारंपरिक नृत्य है, एक शास्त्रीय नृत्य है। भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें से एक है कथक। कथक का अर्थ है कथा से को नृत्य रूप में करना, कथक कहलाता है। मालगुडी डेज ये एक कहानी है आर के नारायण द्वारा लिखी हुई। 5 जिलों में रोपवे बनेगा, ये नई घोषणा हुई है। नाहरगढ़ जो जयपुर में है, नाहरगढ़ में बाया जयगढ़, आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़, इन तीनों को कनेक्ट करेंगे। 6 किलोमीटर लंबा होगा। त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर सवाईमाधोपुर में है, वहाँ 1.45 किलोमीटर लंबा रोपवे बनेगा। बूंदी में इंद्रगढ़ बीजासनी माता का मंदिर है, 700 मीटर का रोपवे बनेगा। चित्तौड़गढ़ में छतरंग मोरी से चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बीच में 1 किलोमीटर का रोपवे बनेगा। वह बांसवाड़ा में बंदारिया हनुमान से समाई माता के बीच में लगभग 850 मीटर का रोपवे बनेगा। बेंगलुरु मास्टर्स एथलेटिक प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें 90 साल से ऊपर के एथलेटिक भाग लिए। उसमें राजस्थान की जो पानी देवी थी, इन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं, दौड़ में, गोला फेंक में व तस्तरी में। ये गोल्ड इन्होंने जीते हैं। जो बेंगलुरु की ये प्रतियोगिता है बेंगलुरु मास्टर्स, ये श्री कांति रावा स्टेडियम में आयोजित की गई।
और राजस्थान ने टोटल इसमें 8 गोल्ड जीते हैं। मोदी जी अभी मॉरिशस की यात्रा पे गए। मॉरिशस का नेशनल डे 12 मार्च को आयोजित किया जाता है। इस दिन गांधी जी ने दांडी यात्रा स्टार्ट करी थी। इसी के उपलक्ष्य में मॉरिशस में नेशनल डे मनाया जाता है। मॉरिशस व भारतीयों का जो संबंध है वो बहुत प्राचीन समय से ही है, संस्कृतियों का संबंध है। और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई मोदी जी गए। वहाँ के पीएम है नवीन चंद्र राम गुलाम, वो वहाँ के पीएम है। वहाँ जब मोदी जी गए तो भारतीय महिलाओं ने गीत गवई नाम का एक गीत गाकर उनका स्वागत किया। गीत गवई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल गीत है। और मुख्य अतिथि के रूप में 12 मार्च को मोदी जी वहाँ पे गए। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स ये नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। जय श्री वेंकटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जो रामसर साइट होती है अर्थात जो वेटलैंड साइट होती है उनको संरक्षण हेतु जय श्री वेंकटेशन ये प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, रामसर अवार्ड। और अभी भारत में 89 साइट्स रामसर साइट है। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु रामसर समझौता किया गया था। और रामसर का जो हेडक्वार्टर है, रामसर का जो वैसे रामसर जगह है वो ईरान में है। 2 फरवरी 1971 को ये समझौता हुआ था। और रामसर का जो सचिवालय है वो IUCN का जो हेड ऑफिस है वहां पे इसका सचिवालय है। वहां से ये घोषणा हुई थी। जय श्री वेंकटेशन को ये अवार्ड दिया गया, रामसर अवार्ड। कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान ये बस्तर छत्तीसगढ़ में है। यूनेस्को की ट्रांजिट लिस्ट में इसका नाम शामिल किया गया है। एलोन मस्क की बात करें तो इन्होंने स्टार लिंक एक प्रोजेक्ट बनाया था। उसमें भारत में इसने एयरटेल व जियो के साथ में स्टार लिंक के साथ में समझौता किया है। मॉरिशस में आपको बता दिया पीएम गए थे नवीन रामचंद्र गुलाम, वहां के उनसे मिले। और रामचंद्र गुलाम ने प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान दिया है, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन। ये वहां का सर्वोच्च सम्मान है मॉरिशस का। आवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर एतियाद उल मुस्लिमीन ये दोनों इनको UPA एक्ट गैर कानूनी गतिविधि एक्ट 1967 के तहत 5 साल के लिए बैन कर दिया गया भारत में। दिल्ली लगातार 6वें साल भी प्रदूषण में सबसे प्रदूषित राजधानी रही विश्व की। और ये जो मरकरी अवार्ड है, गोल्ड मरकरी अवार्ड गोल्ड मरकरी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 14वें जो तिब्बती दलाई लामा है उनको ये सम्मान दिया गया। उनको विश्व शांति, करुणा और स्थिरता संस्कृति को बनाए रखने के लिए सम्मान दिया गया। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री ये 2025 नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की गई। भारत शीर्ष पे रहा। भारत ने 134 पदक जीते हैं, 45 उसमें गोल्ड जीते हैं। UN80 पहल, यूनाइटेड नेशन जो विश्व संगठन है, यूनाइटेड नेशन में सुधार लाने के लिए वह इसको लागत प्रभावी कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए UN80 पहल अभी निकाली गई। सुनीता विलियम्स मात्र 8-9 दिन के लिए अंतरिक्ष में गई थी। वहां जाके बुच मिलबोर के साथ में ये अंतरिक्ष ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई थी। और लगभग 9 महीने इनको वहां रुकना पड़ा क्योंकि इनका यान में इनकी मिस्टेक आ गई थी। बाद में एलन मस्क का एक स्पेसएक्स एजेंसी का ड्रैगन वहां पे गया और इनको वापस सुरक्षित लाया। फ्लोरिडा तट पर इनकी वापसी हुई। सुनीता विलियम्स व बुच बिलमोर थी। RBI को केंद्रीय बैंकिंग लंदन द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड RBI को 2025 में मिला है। रावत बाटा परमाणु घर बिजली घर है, उसमें 7वीं व 8वीं यूनिट की क्रिटिकलिटी चेक कर ली गई थी कुछ दिन पहले। अभी 7वीं इकाई स्टार्ट कर दी गई है 700 मेगावाट की। पहले इसका उत्पादन था 1080 मेगावाट, अब इसका उत्पादन 1780 मेगावाट हो जाएगा। इसरो ने एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया है खुद का, 32 बिट का ये माइक्रो प्रोसेसर है। इसका नाम है विक्रम व कल्पना 3201। स्पेशल ओलंपिक जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल ओलंपिक ट्यूरिन इटली में आयोजित किए गए। और भारत ने 33 मेडल जीते हैं, इसमें 8 गोल्ड जीते हैं। RBI को वही डिजिटल रूपांतरण अवार्ड सेंट्रल बैंकिंग द्वारा लंदन द्वारा दिया गया। राजस्थान दिवस हर साल अपन वृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च के दिन, उस दिन बनाते हैं। लेकिन उस समय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनका स्टेटमेंट ये था कि चैत्र शुक्ल एकम अर्थात हिंदू नववर्ष की स्थापना के दिन हम राजस्थान दिवस बना रहे हैं। तो अब ये राजस्थान दिवस 30 मार्च को नए बनाकर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष के दिन मनाया जाएगा। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को चैत्र नवरात्रा प्रारंभ होते हैं, भगवान झूलेलाल का अवतरण दिवस है और विक्रम संवत का प्रारंभ दिवस है। और महर्षि गौतम जो सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं, न्याय दर्शन के प्रणेता हैं, इनका अवतरण दिवस है। भगवान राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था और आर्य समाज की स्थापना भी
क्षेत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुई थी। राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जयपुर में है, गृह मंत्रालय के अधीन खोली जाएगी। ये जयपुर में प्रपोज्ड है। अब अपन बात करें महान भारतीय इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। तो मोक्षगुंडम साहब ये भारत के इंजीनियर थे और अपना इंजीनियरिंग का लोहा इन्होंने पूरे विश्व को मनवाया। अब इनका जन्म हुआ था कर्नाटक मैसूर में 15 सितंबर को, और ये प्रतिष्ठित इंजीनियर रहे, इसलिए इंजीनियर्स डे अभियंता दिवस 15 सितंबर को ही इनके जन्म दिवस पे बनाया जाता है। और जो ब्रिटेन के जो राजा थे किंग पंचम, इन्होंने इनको सर की उपाधि दी, सर मोक्षगुंडम। इनको भारत रत्न 1955 में मिला। और इनके बारे में एक स्टोरी ये है कि जब ये ट्रेन में जा रहे थे, तो ब्रिटेन की बात है, ट्रेन में जा रहे थे तो ये धोती पहन रखे थे, पगड़ी पहन रखे थे, तो आसपास के लोग बाग इनकी धोती पगड़ी दाढ़ी को देखकर हंस रहे थे और इनका मखौल मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन ये चुपचाप बैठे रहे। जब कुछ देर बाद में इन्होंने झट से उठकर ट्रेन की चेन खींच ली, तो ट्रेन रुकी, तो ट्रेन के जो गार्ड है वो इनके पास आए कि आपने ट्रेन की चेन क्यों खींची। तो इन्होंने बताया कि मेरे को ये महसूस हो रहा है कि ट्रेन की जो गति है उसमें चेंज हुआ है और ट्रेन हिल रही है, अर्थात आगे से पटरी में कोई पटरी या तो टूटी हुई है या कुछ आगे पटरी में कुछ व्यवधान है। तो जब गार्ड ने वहां जाके चेक किया तो पटरी में वाकई उसके जो नट बोल्ट है वो खुले हुए थे, अर्थात पटरी खुली हुई थी। तो इन्होंने उन सब लोगों की जान बचाई और ये इनके लिए एक स्टोरी थी जब ये लंदन में थे। तो इनके जन्म दिवस पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ये है सर मोक्षगुंडम। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड पिग, ये ब्रिटेन के लैंडो नॉरिस ने जीता है। 300 किलोमीटर की रेस हुई, इसको 1 घंटे लगभग 40 मिनट में इन्होंने जीती। राइट टू साइट पॉलिसी 2020 में जो अंधता प्रसार दर है राजस्थान की वो 1.1 थी, इसको 0.3% तक लाने के लिए राजस्थान में पहली बार राइट टू साइट पॉलिसी लाई गई, लेकिन इसके ऊपर ढंग से काम नहीं हुआ। तो ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल था। सुनीता विलियम्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस लाने के लिए एलन मस्क का जो स्पेस एजेंसी है उसका ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट गया था और वो 9 महीने बाद में सुनीता विलियम्स को नीचे लाया। वुच विलमोर इनके साथ में थे। फ्लोरिडा तट पे ये उतरे और लगभग 17 घंटे इनको ISS से फ्लोरिडा तट पे आने के लिए लगे। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो 400 किलोमीटर ऊपर है ये पृथ्वी से, और ये स्पेस स्टेशन पृथ्वी के लगातार चक्कर काटता है लगभग 28,103 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और वहाँ पे सूर्यास्त व सूर्योदय लगभग 16 बार होता है, अर्थात जैसे अपने एक दिन 24 घंटे का होता है ना, तो वहाँ एक दिन 90 मिनट का होता है। तो 9 महीने रुकी, इन्होंने लगभग 12 साल पृथ्वी के वहाँ पर जी के आई हैं। और खाना इनके पास पैक्ड रहता है, पानी एक मूत्र पसीना व इनसे भी पानी डिस्टिल करके पिया जाता है, पानी से O2 को बाहर निकाला जाता है, ऑक्सीजन पैदा की जाती है। ऐसे वहाँ पे जिंदगी व्यतीत की जाती है स्पेस स्टेशन में। और इसका आकार एक फुटबॉल के मैदान के आकार जितना बड़ा होता है। इसरो ने अभी डॉकिंग व अनडॉकिंग प्रक्रिया पूरी करी। डॉकिंग मतलब जुड़ना, अनडॉकिंग मतलब हटना। जब 2 सैटेलाइट ऊपर भेजे गए और वो चक्कर काट रहे थे तो उनको जब पास में लाकर उनको जोड़ा गया तो वो डॉकिंग कहलाई, और उनको अलग किया गया तो अनडॉकिंग कहलाई। इस डॉकिंग के द्वारा ही स्पेस स्टेशन भारत अपना बना सकता है। तो इस प्रकार डॉकिंग अनडॉकिंग प्रक्रिया इसरो ने पूरी कर ली है, इसमें महारत हासिल कर ली है। ऐसा भारत चौथा देश बन गया है। ये प्रक्रिया USA, रूस, चीन, भारत के पास हो गई है। इससे भारत अपना स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में नई खोजों को बढ़ावा दे सकता है। इसरो ने पिछले 10 वर्षों में विदेशी सैटेलाइट भेजकर लगभग $450 मिलियन का राजस्व किया है। गगनयान की फंडिंग बढ़ाई है इसरो ने। चंद्रयान 5 को मंजूरी दे दी है और इस चंद्रयान 5 में 250 kg का रोवर जो चंद्रमा की सतह की स्टडी करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये हिंदी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। 8 साल बाद में हिंदी के लेखक को वापस ये अवार्ड मिला है विनोद कुमार शुक्ल को। इनकी फेवरेट जो बहुत अच्छी कृतियाँ हैं वो है दीवार में एक खिड़की रहती है, बहुत अच्छी बुक है, और नौकर की कमीज है, सब कुछ होना ही बचा रहेगा, ये सब इनकी कृतियाँ हैं। आदमी की औरत जिस पे फिल्म भी बनी है वो विनोद कुमार शुक्ल की साहित्यिक कृतियाँ हैं। और इनको 1999 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ है, और इनको पैन अमेरिका के द्वारा नोवोकोव अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। फिर बात करें परिसीमन की, हाँ हाल ही में जो परिसीमन की चर्चाएं चल रही है कि भारत परिसीमन आयोग लाएगा, और तमिलनाडु इसका विरोध कर रहा है कि भाई हमारी जनसंख्या तो उस हिसाब से बढ़ी नहीं कि उत्तरी भारत के राज्यों की जनसंख्या बढ़ी है। अर्थात उत्तरी भारत के जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश,
ये इनमें सीटें बढ़ जाएगी, लेकिन तमिलनाडु और इनकी सीटें कम होगी। अब परिसीमन के बारे में अपन देखते हैं तो 1971 में लास्ट बार परिसीमन हुआ था। उस समय 55 करोड़ जनसंख्या थी और लगभग वर्तमान में 145 करोड़ जनसंख्या है, इसलिए परिसीमन जरूरी है। और 55 करोड़ जनसंख्या के हिसाब से 543 सीटें बनाई गई थी और अब 145 करोड़ जनसंख्या है, तो इन सीटों की संख्या बढ़ाना चाहिए। ये इसके पक्ष में तर्क है। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान जो मुंबई में है, इन्होंने बोला कि बढ़ती आबादी के कारण सीटें बनाना लाजमी है। जो भी जनप्रतिनिधि है, एमएलए एमपी है, उन पे लगभग 20 से 28 लाख आबादी का भार पड़ता है। तो एमपी लैंड है तो संसाधन कम पड़ते हैं। जो एमपी लैंड एरिया डेवलपमेंट है तो उनको फंडिंग मिलती है, वो 20-25 लाख लोगों पर 1-2 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो वो कम पड़ती है। और ब्रिटेन को अपन बात करें तो ब्रिटेन में 7 करोड़ की आबादी है, 650 की वहाँ पे सीटें हैं। और फ्रांस में बात करें तो 6.65 करोड़ की आबादी है, वहाँ पे 577 सीटें हैं। जर्मनी की बात करें तो 8 करोड़ की आबादी है, वहाँ पे 736 सीटें हैं। अर्थात भारत की सीटें भी 543 से लगभग बढ़ानी चाहिए। भारत की जो नई संसद बनी है उसमें 888 तक की कैपेसिटी उसकी बनाई गई है। परिसीमन भारत में 4 बार हुआ है, 1952 में, 62 में, 72 में व 2002 में। अब बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन देने हेतु उस समय क्या हुआ 1971 में, जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन देने हेतु ऐसे बोला गया कि भाई आप जनसंख्या कंट्रोल करो, फिर 2026 की जो जनसंख्या आएगी उसके अनुसार हम लोकसभा सीटों का 2026 तक हम लोकसभा की सीटों को फ्रीज करते हैं, अर्थात 543 ही रखेंगे। 2026 के बाद में जो जनगणना होगी उसके हिसाब से परिसीमन किया जाएगा। आर्टिकल 81 एक नागरिक एक वोट एक कीमत को बताता है, अर्थात एक वोट की सेम कीमत रहेगी। और आर्टिकल 82 में लगभग हर जनगणना के बाद में विधानसभा व लोकसभा की सीटों का परिसीमन के बारे में बताया गया है। 23 मार्च 1931 अभी गया था, उस समय 23 मार्च के दिन 1931 में भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी लगी थी और लाहौर के सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी गई। आरोप ये लगे थे इन पे कि अंग्रेज अफसर की इन्होंने हत्या करी व असेंबली में इन्होंने बम फेंका। अब अपन बात करें हाइपर लूप ट्रेन्स की। हाइपर लूप ट्रेन्स क्या होता है कि एक हाइपर लूप होता है, एक निर्वात वैक्यूम होता है। वो वैक्यूम ऐसे बना हुआ होता है, इसके अंदर ट्रेन गति करती है, पटरियों पर गति न करके पटरियों से थोड़ी सी ऊपर गति करती है। ये मैग्नेटिक लेविटेशन अर्थात चुंबकीय प्रभाव में ये ट्रेन गति करती है, अर्थात पटरियों पर गति नहीं करती, इसलिए फ्रिक्शन कम होता है, इनकी स्पीड ज्यादा होती है, लगभग 1000 किलोमीटर पर आवर तक की इनकी स्पीड होती है। इसको मैगलेव ट्रेन भी बोलते हैं। तो ये जो हाइपरलूप ट्रेन है इसका परीक्षण चीन ने पहले कर रखा है और भारत इसका परीक्षण भारत ने इसका परीक्षण किया है आईआईटी मद्रास द्वारा, और रेल मंत्रालय व आईआईटी मद्रास इसको डेवलप कर रही है भारत में। और भारत में अभी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है जो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, लेकिन उन ट्रेनों में समस्या बस फ्रिक्शन की होती है, इसलिए स्पीड नहीं बढ़ सकती। ऑक्टोपस की बात करें, इसमें ब्लू ब्लड होता है, नीला खून होता है, इसको ज़्यादा भूख लगती है तो अपनी एक जो शाखा है वो ये खा लेता है। इसके 3 हार्ट होते हैं, 8 दिमाग होते हैं, सबसे बुद्धिमान जीव होता है, पजल सोल्व कर लेता है। ब्लू ब्लड इसका इसलिए होता है कि कॉपर आधारित प्रोटीन इसके शरीर में होता है। फिर अपन बात करें इंडोनेशिया की, तो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में, भारत में एक है अंडमान निकोबार में। पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल जो संस्थान जो पार्क है दार्जिलिंग कोलकाता में, वहाँ बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन्य जीवों की डीएनए सैंपल को सुरक्षित रखा जाएगा पदमजा नायडू पार्क में। औरंगजेब की कब्र के बारे में अभी न्यूज में काफी आ रहा है, खुलताबाद औरंगाबाद के पास में इसकी कब्र है। दुनिया में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग है, कृषि विज्ञानी है, 1970 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में प्रियंका गोस्वामी ने 35 किलोमीटर की रेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा था। और संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 का वायलिन वादक आर श्रीराम को मिला है। और नाट्य कला निधि पुरस्कार ये भरतनाट्यम कलाकार उर्मिला सत्यनारायण को मिला है। ओडिशा में सुंदरगढ़, कोरापुट, क्योंझर, अंगुल यहाँ सोने के भंडार मिले हैं। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी व एक जो पॉडकास्टर हैं लेक्स फ्रीडमैन, इनका पॉडकास्ट चर्चा में रहा। अमेरिका के सिएटल में जब मोदी जी गए तो ये रिकॉर्ड किया गया था। अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। बीजासरण माता मंदिर ये इंदरगढ़ बूंदी में है, वहाँ रोपवे भी चलाया जा रहा है, 600 मीटर लंबा होगा। महादेवी वर्मा की बात करें तो हिंदी की साहित्य की मीरा कही जाती है, छायावादी युग की
ये हिंदी साहित्य की लेखिका थी, इनका जन्म 1907 में हुआ। स्टम्प्ड एक बुक है, क्रिकेट को लेकर ये बुक लिखी गई है। सैयद किरमानी की ही कथा है इसमें, और सेन गुप्ता, देवाशीष सेन गुप्ता व दक्षेश पाठक के द्वारा लिखी गई ये बुक है। यूके ग्रेट ब्रिटेन व आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड को जोड़कर यूके बनता है। यूके की राजधानी लंदन है। उपसौर बोलते हैं जब पृथ्वी सूर्य के एकदम पास में आ जाए, उस उपसौर बोलते हैं, लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर दूर। और अपसौर बोलते हैं जब सबसे ज्यादा पृथ्वी सूर्य से दूर हो, उसे अपसौर बोलते हैं। सिंध, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है, और ये सिंधु जो नदी है उसके दाहिने भाग में मोहनजोदड़ो सभ्यता थी, और सबसे बड़ा सिंधु घाटी का शहर था, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये 1980 में शामिल हुआ। कोंकणी की बात करें तो गोवा की एक लैंग्वेज है, जो आधिकारिक भाषा है गोवा की, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पुरानी कर प्रणाली, जो पुराना टैक्स रेजिम था, उसमें 80 सीसी में 1.5 लाख तक की छूट मिलती थी। अगर आप पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, इनमें पैसे जमा कराते हो तो आपको कर से बचत मिलती थी। और 80D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप जमा कराते हो तो 25 से 50 हजार रुपए तक की छूट उसमें मिलती है। पैरा तीरंदाज, ये पायल नाग है, जयपुर की रहने वाली है। इसने 6ठी नेशनल पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप जीती है। पायल नाग, न तो इनके हाथ है न पैर है, फिर भी इनके हौसले देखो, इन्होंने तीरंदाजी चैंपियनशिप जीती। 2 बुक्स हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये खुशवंत सिंह की बुक है। दूसरी बुक है नेक्सस, युवाल नोवा हरारी की ये बुक है। 21वीं सदी की 21 चुनौतियां भी युवाल नोवा हरारी की बेस्ट बुक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।